के लिए। तो एक बड़ा सुंदर भाव आता है जिसमें भक्त माँ से निवेदन करते हुए कहता है, क्योंकि पता है हमारी स्थिति क्या है कि हम इतने काबिल नहीं हैं कि हम भगवान को पा सकें, उनकी खोज में निकल सकें। पर हम एक चीज़ में काबिल हैं कि हम रो सकते हैं। जब बच्चा काबिल नहीं होता अपनी माँ के पास जाने के लिए, उसे बतलाने के लिए, तो वह आखिर में कुछ नहीं करता, वो बस रो देता है। तो उसी तरीके से भक्त बस जाके भगवान के लिए रो सकता है, जहाँ पर है वो वहाँ से रुक सकता है। और क्या बोलते हैं फिर? मागो आनंद मोई निरानंद कोरोना, तुम्हारी दूटी चौरोन बिने आमर मौन, अन्न की छूमा जानी ना। मागो आनंद मोई निरानंद करुणा, कि हे माँ आप आनंद प्रदायिनी हो, माँ निरानंद नहीं करो, मुझे दुखी नहीं करो। और सिंपल सी बात है, जब जीवन में वो आनंद प्रदायिनी आएगी तो क्या दुख रहेगा? इंसान दुखी इस कारण से क्योंकि वो भगवान को भूल चुका है। अर्जुन के साथ भी यही घटना घटती है। वो पहले तक परेशान नहीं होता, वो पहले तक उसके मन में डर नहीं आता। अगर अर्जुन को क्या नहीं पता था कि वहाँ पे लड़ाई करने जा रहा है वो, बीच में क्यों काँपने लग गया? पर हुआ उस समय यही, जब ठाकुर जी उसे लेके गए वहाँ पर उस सबके मध्य में, ठाकुर जी ने बोला अर्जुन सामने देख, और अर्जुन ने जैसे ही अर्जुन की दृष्टि श्याम सुंदर से सबके सामने पड़ी, उसके नेत्रों में अपने परिवार वाले आए, तो क्या हो गया? उसके मन में डर आने लग गया, उसका शरीर काँपने लग गया कि अरे भाई मैं तो इन्हें मार के भी मुझे क्या मिल जाएगा? है ना? तो तो अर्जुन के मन का यही डर आखिर में क्या चीज़ का वो निकला? गीता। अर्जुन ने सवाल पूछे कि हे नाथ मैं अगर इन्हें मार भी दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? है ना? पर उसके मन में ये सारी दिक्कतें कब चालू हुई? जब उसकी नज़रें ठाकुर जी से हटी, श्याम सुंदर से हटी। उसी तरीके से जीवन में दुख तब आता है, हमें चीज़ें परेशान तब करती है जब हमारी दृष्टि भगवान से हटती है। इंसान तब परेशान होता है। फिर उसे भूत की डर लगा रहता है कि भैया मैंने प्रेज़ेंट में इतने सारी पास्ट में इतनी सारी चीज़ें कर दी, फ्यूचर में ऐसा नहीं हुआ तब क्या होगा? और अगर प्रेज़ेंट में आ जाए, उस क्षण में जीने लग जाए, तो उसे कोई डर नहीं लगेगा। इसीलिए माँ से कह रहा है भक्त कि हे माँ, आप तो आनंद प्रदायिनी हो, आप निरानंद नहीं करो। फिर वो कहता है भो बानी बोलिए, ভবে যাবো চলে, মনে ছিল এ বাসना, कि मेरे मन में वासना थी कि मैं भवानी बोल के इस भवसागर से पार हो जाऊँगा, इस भव समुद्र से पार हो जाऊँगा। और भव समुद्र है क्या? कि मौत आ जाएगी, है ना? या पूरे संसार छोड़ देगा वो? नहीं, भवसागर है कि मन में जो हमारी चिंताएँ हैं, हमारे मन में जो डर है ना? उनको बोला गया भवसागर, जिसमें इंसान फँसा हुआ है। मन से ही मुक्ति है और मन से ही इंसान बंधन में है। असल में माया है क्या? इल्यूज़न, जो चीज़ असली नहीं है उसके पीछे पड़ा रहना, है ना? जिस तरीके से सपने में इंसान कितना भी कुछ पा ले, आखिर में वो बेकार रहता है ना? सपने का पाया और जैसे ही नेत्र खोलते पता चल जाता है भाई ये सब कुछ असली नहीं था। उसी तरीके से भवसागर यही है कि इंसान को लगता है ये चीज़ें असली हैं, पर ये लाइफ़ एक तरीके से एक्टिंग है। अब जितनी अच्छे से इंसान एक्टिंग कर सके बस यही है, उसे रोल दे दिया गया है। जो इस इंसान उस एक्टिंग को सब कुछ असलियत समझने लग जाता है तो फिर परेशान भी होता है, उसे डर भी लगता है। लेकिन जो एक्टिंग समझ के करता है, फिर वो दुखी भी होता है तो उसमें भी वो आनंदित है। उसका दुःख भी असली नहीं है। इसलिए वो कह रहे हैं कि मैंने सोचा था कि माँ मैं इस भवसागर से पार हो जाऊँगा तुम्हारा नाम लेके, पर ऐसा हुआ नहीं। फिर वो कहता है कि माँ मुझे नहीं पता था कि मैं इतना ज़्यादा इसमें डूब जाऊँगा और ज़्यादा फँस जाऊँगा। और फिर क्या एक बड़ी सुंदर लाइन आती है इसी में कि वो कहता है कि ये बार तोरे छीने छिमा, जब इतना सब कुछ जंजाल में फँस गया, ठीक उसके बाद जब वो माँ के शरणागत हो जाए, तो उसके मन में आता है कि माँ इस बार मैं तुम्हें पहचान गया। और पहचाना किस तरीके से? कि उसे पता चल गया कि सर्वस्व में माँ ही विद्यमान है। हर जगह माँ ही विद्यमान है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे वो नहीं है।
हर जगह संभालने के लिए वो विद्यमान है। जो हम जीवन में कर रहे हैं सब वो करवा रही है। और जैसे जीवन में ये आनंद आया, तभी भक्त कहता है ना कि डूब दे रे मोन काली बोले, डूब दे रे मोन काली बोले, कि मन डुबकी दे, अपने ही मन में डुबकी दे। और होगा क्या कि अंदर ही बहुत सारे रत्न और माणी, जितने भी रत्न होते हैं, हीरे जवाहरात है, वो सब हमारे अंदर ही है। परमात्मा भी बाहर नहीं मिलेगा कहीं। जिसने पाया उसने वृंदावन बाहर नहीं पाया, और बाहर पाया ही नहीं जा सकता। उसने अपने अंदर ही पाया। हृदय रूपी वृंदावन जब प्रकट हुआ, जब श्याम सुंदर हृदय में समा गए। पर श्याम सुंदर का हृदय में समाना आसान नहीं होता। इंसान को अथाह पीड़ा सहनी पड़ती है, अथाह दर्द सहना पड़ता है। पूरी संसार जो पहले तक अच्छा लग रहा था वो अच्छा नहीं लगता, घर पे मन नहीं लगता, घर वालों से बनती नहीं, दोस्तों से बनना एक टाइम के बाद ही बंद हो जाता है, दिन प्रतिदिन बेचैनी बढ़ती जाती है, इंसान तड़पता रहता है। और फिर उसके बाद उनके बिना कोई अच्छा नहीं लगता, है ना। और फिर तो दिन भर वो छवि, इंसान सोचता है कि किसी तरीके से इस छवि से मुक्ति मिले, थोड़ी सी देर के लिए तो शांति रहे, थोड़ी देर के लिए मन में शांति आए। पर तब सर्वस्व छूट जाता है। फिर जो चीज़ें इंसान पकड़ना भी चाह रहा था वो खुद ब खुद छोड़ देता है। छूटता नहीं है, खुद नहीं छोड़ता है, सब छूट जाता है। अपना ही बताऊँ तो मैंने नॉनवेज कभी छोड़ा नहीं, मुझे खाने का ही मन नहीं करा, मैंने खाया, मैं झूठ क्यों बोलूँ। एक टाइम बाद मन ही नहीं करता। मैं ये नहीं बोलूँगा मैंने छोड़ा, वो छूट गया। और असल में यही होता है कि जो चीज़ें, जब इसका नशा चढ़ता है, इसका नशा है ही ऐसा, उस परम तत्व का नशा ही ऐसा है, ठाकुर जी का नशा ही ऐसा है, गौर सुंदर का नशा ही ऐसा है, माँ काली का नशा ही ऐसा है, कि इंसान सोचता है कि ना मौत आ जाए पर तुम्हारी विस्मृति ना हो, एक पल के लिए भी तुम्हारी कथा से मुझे दूरी ना हो। और जब ये आ जाता है तो इंसान प्रतिपल आनंद में, क्योंकि उसे पता चल गया कि वो करने वाला नहीं है। जब वो बोल भी रहा था तो कोई और बोल रहा था, फिर वो राम झरो के बैठ के सबका मुजरा देखता है, फिर उसके लिए ना कुछ करने योग्य रहता है ना, बस फिर उसकी एक्टिंग चल रही होती है।